राधे राधे फ्रेंड्स। और कैसे हो आप सभी को राधे राधे, नमस्ते और जी, राम राम जी। और कैसे हो? नवरात्रि की बहुत 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 मतलब बधाइयाँ आप सभी को, पूरी यूट्यूब फैमिली को। तो हमारे यहाँ पे ये राम कथा बैठाई गई है, तो इस वजह से मैं अपनी खुद की आवाज़ मुश्किल से डाल पाती हूँ, मतलब वीडियो बनाने में। बाद में तो मैं अपनी ही डालती हूँ, लेकिन उस समय थोड़ी मतलब अब जैसे कि अब मैं अपनी खुद की आवाज़ मतलब रिकॉर्ड कर रही हूँ, जैसे सामने से वीडियो बना रही हूँ, तो ऐसे कम बनाती हूँ क्योंकि कथा की आवाज़ आती है, इस वजह से। मतलब काम की शुरुआत हो चुकी है, सुबह के 4:30 बज रहे हैं अब। तो मैंने भैंसों को भी बांध दिया है सानी पे, और गोबर भी डाला ही हूँ बुग्गी में बाहर। अभी मतलब पाथना शुरू कर दिया है, तो थोड़ा खेतों का काम ज़्यादा है, तो इस वजह से अभी 2-4 दिन मैं नहीं पाथूँगी, क्योंकि थक जाते हैं बुरी तरह से। देखो नींद पूरी नहीं हुई है तो कैसे आगे हो रही हैं, तो इसलिए मतलब ये काम निपटा दिया है। अब मैं लगाऊंगी झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद फिर आगे के मतलब काम की शुरुआत करते हैं। तो प्लीज़ हमारे कृष्णा ब्लॉग में आप बने रहिए, पूरा वीडियो देखना, मतलब पूरा ब्लॉग देखना। ये देखिए, भैंसों को तो मैंने बांध दिया है सानी पे। तो एक ये जो 2 महीने का कटरा होगा ये तो खा लेता है यार, और मतलब छोटा वाला छोटी जो कटिया है वो नहीं खा पाती है। तो देखो भैंसों के नीचे भी साफ़ कर दिया है। तो अब चलते हैं झाड़ू लगाते हैं। तो ये मैंने शुरुआत कर दी झाड़ू लगाने की, और अब रसोई में भी झाड़ू लगा दूँगी। और रसोई में लगाने के बाद फिर हम आंगन में, सारे आंगन में लगाएंगे झाड़ू। और अब बाहर की गेट की वीडियो नहीं बनाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है और बल्ब भी। तो ये बरामदे में भी लग चुकी है झाड़ू। काफ़ी टाइम लग जाता है झाड़ू लगाने में, तो अकेले इंसान की तो आफत आ जाती है काम करते करते, सच बता रही हूँ। तो ये अब मैं आंगन में झाड़ू लगाऊंगी। बच्चे हैं कोई भी सामान कहीं भी फेंक देते हैं। झाड़ू लग चुकी है, तो अब मैं पोछा लगाऊंगी, क्योंकि मुझे जल्दी जाना है मंदिर पे। क्योंकि हम खेत पे चले जाते हैं बिना नहाए धोए, तो वहाँ से 12 बजे वापस आते हैं, तो बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो ये पोछा लगा दिया, नहा के मैं आ चुकी हूँ। तो अब मैं पूजा करूँगी। सबसे पहले मैंने टीका लगाया और अब जोत जलाऊंगी माता रानी की। और ये धूपबत्ती मतलब बत्ती बना ली है जलाने के लिए। तो ये माता रानी की जोत जला दी है। मंदिर हमारे यहाँ से काफ़ी दूर है, तो बहुत देर लग जाती है आने जाने में, तो इस वजह से। और मैं जल्दी कह रही थी पहले पूजा कराती हूँ, उसके बाद दूसरा कोई काम करूँगी। तो अब मैं मंदिर, माता रानी का जो मंदिर है उसे नहलाने के लिए जाऊँगी। और ये जो धूपबत्ती बनाऊँगी ये मतलब वहीं लेके जाऊँगी। तो यहाँ पे घर पे हम पूजा कर लेते हैं, आरती भी कर दी हमने माता रानी की। तो ये बत्ती मैं जला के ले जाऊँगी, क्योंकि ऐसा है कि वहाँ भीड़ ज़्यादा मिलती है सुबह जल्दी। तो ये पूजा कर लिया, मैं लोटा लेके मतलब जल चढ़ाने जाऊँगी माता रानी पे नहवाने के लिए। तो अभी तो घर पे सभी सो ही रहे हैं, कोई नहीं जगह है। तो मैं गेट फेर के जाऊँगी कमरे का, क्योंकि बच्चे सो रहे हैं कमरे में, इस वजह से, और बंदर आ जाते हैं। तो अब चलते हैं मंदिर। पूजा तो मैं कर आई हूँ, अब वो भैंसों को धार फाड़ूंगी, और जब उसके बाद चाय बना के जब चाय पीऊँगी। सुबह सुबह बहुत भूख लगे है, खाली दूध पिलाती हूँ तो रात में मतलब भूख लगने लगती है। तो हम पूजा तो कर चुके हैं, और अब भैंस के चलिए अब भैंसों की धार काट लेते हैं। दोनों भैंसों की मुझे ही काटनी है, पहले छोटी भैंस की काटूंगी। मतलब ये पहली बार पहलौन कटिया है, तो ये पहली बार पहलौन भी आई है, तो इस वजह से धार कटवाने में देखो ऐसे मुंह फाड़ फाड़ के दिखाएगी। इसे डर लगता है धार कटवाने में, तो ये ऐसे ही धार काटूंगी जब तक, ऐसे ही करती रहेगी। तो दूध तो ज़्यादा नहीं दे रही है, मुश्किल से आधा किलो बस, ज़्यादा नहीं, क्योंकि थोड़ी तबीयत सी ख़राब हो गई इसकी, तो डॉक्टर को भी दिखाना है। अब मैं दूसरी भैंस काटूँगी। और घर में सब सोए हुए हैं, तो मैं जा रही हूँ अब दूध देने के लिए। तो काफ़ी दिन सा निकल गया है, तो लेट हो जाऊँगी, तो इसलिए फिर तो धार कट चुकी है। अब मैं जाऊँगी डेयरी पे दूध देने के लिए, और मैं दूध दे के आ चुकी हूँ। अभी घर में सभी सोए रहे हैं, और ये मैंने चूल्हे में आँच करके चाय बनाने के लिए रख दी है। मतलब 1 गिलास पानी रख दिया है, क्योंकि 3 से 4 कप बनाऊँगी। बच्चों जिद करते हैं, तो खांसी हो रखी है उन्हें, तो बहुत ज़रा ज़रा सी चाय दे देती हूँ उन्हें।
और हम पी ले देंगे। तो ये चाय बना पत्ती डाल के अब चीनी डाल के इसे उबालने के लिए छोड़ दूँगी, और जब तक कोई दूसरा काम करूँ, दूसरा क्या सब्ज़ी काटूँगी, क्योंकि इतनी चाय बनेगी इतनी हम सब्ज़ी काट के तैयार कर दूँगी। तो ये हमने चाय बनाने के लिए रख दी है। तो ये रख देंगे मतलब रख देंगे क्या, ये काशी फल था साबुत, तो मैंने अपने बेटे से कहा, मैंने बेटा इसे काट तो ज़रा, कि वो काशी फल को हमारे यहाँ औरतें नहीं काटती हैं, तो इसलिए लड़कों से ही कटवाते हैं पहले। तो ये उसने काट दिया, और हमने चाय में दूध भी डाल दिया है, और बाकी की अब ये सब्ज़ी मैं खुद काट लूँगी, और इतनी हमारी चाय और अच्छे से उबल जाएगी। तो चाय उबल जाएगी तो उसके बाद हम दूध रख देंगे गरम करने के लिए। इतने दूध गरम होगा इतने में हम चाय पी लेंगे, और चाय पीने के बाद तब जाके फिर मैं सब्ज़ी छोंकूँगी। तो ये देखिए दूध मैंने रख दिया है। अब कटोरी में गिलास में देर में ठंडी होती है चाय, तो इस वजह से हम गिलास में कम पीती हूँ मैं, तो अपनी बता रही हूँ। और ये आँच मैंने भट्टे में डलवाने के लिए दी है, दलिया रखा जाएगा भैंसों के लिए बनने, इसलिए। तो अब ये कटोरी में हम चाय पीते हैं सभी क्योंकि मैं शादी होके आई थी यहाँ पे, सभी लोग कटोरी में ही पीते हैं ज़्यादातर, तो इस वजह से मुझे भी अब आदत पड़ गई है कटोरी में चाय पीने की। तो हम अब चाय पियेंगे। चाय तो कर ली है हमने, मम्मी को भी दे दूँगी। और ये देखो बादल बहुत ज़्यादा हो रहा है, बाजरा हमारा कटा हुआ पड़ा है खेत में यार, टेंशन हो रही है कहीं बारिश ना हो जाए। तो अब हम पियेंगे चाय। तो अब मैं ये कढ़ाई चढ़ा दी है, और इसमें थोड़ी सी मेथी और हींग मैंने डाल दी है सब्ज़ी छोंकने के लिए। अब मैं टमाटर डाल दूँगी, क्योंकि आम का अचार है नहीं है इसमें डालने के लिए, नहीं तो आम ही हो वो भी डल जाती हैं, तो इसलिए मैंने टमाटर काट लिया था और टमाटर ही डाल दूँगी। तो ये अब मैं ना इसमें मसाले डाल दूँगी, हल्दी, नमक और धनिया, मिर्ची, सारी मसाले डाल के। और इसमें थोड़ा सा ये कलर वाली मिर्ची हैं, तो थोड़ा सा रंग आ जाता है इसे। और गरम मसाला भी मैंने साथ ही डाल दिया है। और ये काशी पर हमने काट के धुल के जब रखा था, तो अब इसे डाल देंगे, और अच्छे से अब हम इसे मिक्स कर देंगे मसाले को। और उसके बाद ना क्या है कि हम नमक डाल के इसे ढक के ऐसे ही छोड़ देंगे बनने के लिए, ढक देंगे, क्योंकि आज हम पानी नहीं डालेंगे, बिना पानी के बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा। अब ये हमने देखो ये हमारी सब्ज़ी बन चुकी है, बहुत बढ़िया। हाँ, पानी नहीं डाला था, फिर भी नमक डालने के बाद काशी फल ने पानी छोड़ा है। तो ये देखो सब्ज़ी बन चुकी है, थोड़ा सा पानी सा छोड़ दिया है इसने, तो उसे जला के मैं तब सब्ज़ी को उतार दूँगी। और अब मुझे रोटियां बनानी है, तो गरम मसाला हमारा थोड़ा डाला था मैंने, तो अब ये मैं मैगी मसाला डाल दूँगी इसमें। मैगी मसाला मंगाया था मैंने कि आज मैगी मसाला डाल के बनाती हूँ सब्ज़ी। तो ये सब्ज़ी बन चुकी है। अब तवा धुल के तवा रख देंगे चूल्हे पे। तो अब मैं बनाऊँगी रोटी। पानी हाथ की रोटियां बहुत ही स्वाद लगती हैं, वो भी चूल्हे पे। गैस पे भी अच्छे से बन जाती हैं, क्योंकि मैं तो बना लेती हूँ। जैसे कि बारिश का मौसम हो, तो पहले जैसे हम गाज़ियाबाद में रहते थे, तो मैं गैस पे ही पानी हाथ की रोटियां बनाती थी, क्योंकि अच्छी लगी। क्योंकि चकला बेलन की खाते खाते परेशान हो जाते थे कई, तो क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम बाहर रही, गाज़ियाबाद में कई साल रही थी, क्योंकि ससुराल वाले यहाँ रहने ही ना देते थे, हर समय लड़ाई तो बस वो समय ऐसे ही कटा, क्या ये भी समय ऐसे ही कट रहा है बस कुछ नहीं है लाइफ में यार। तो अब बनाएंगे हम रोटियां, बन चुकी, मतलब थोड़ी सी ही बनाऊंगी, और जैसे कम पड़ जाती हैं तो मैं दोपहर को बना लेती हूँ। तो इस वैसे एक बार ही खाते हैं खाना, और इसलिए फिर ज़्यादा खाना बनाने से क्या फ़ायदा, शाम को कोई नहीं खाता है, सुबह का बचा हुआ। तो इस वजह से सिर्फ इतना ही बनाऊंगी जितना कि हम खा सकें। थोड़े खेत में काम करते पसीने में पानी पी लिया है, तो गले में से मतलब
खिचखिच सी हो रही है, अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। तो बेटी नहा चुकी है, मम्मी को खाना दे दिया है और मैं करूँगी बर्तन साफ़, क्योंकि जंगल भी जाना है अभी मुझे और धूप हो जाती है बहुत ज़्यादा। और धूप के आज तो हवा भी ना चलेगी, सुबह से इतनी गर्मी है बहुत ज़्यादा होके। तो जल्दी जल्दी से काम कर रही हूँ मैं कि जल्दी से काम निपटा के फिर जंगल को जाएं। तो अब ये मैं ना बर्तन साफ़ कर दूँगी, क्योंकि फिर मम्मी को साफ़ करने पड़ते हैं तो वो ऐसे ही गंदे संदे कर देती हैं। तो इस वजह से चलो मैं ही कर जाती हूँ, क्या है 5 मिनट और सही। तो ये बर्तन बन चुके हैं, इन्हें अब मैं धुल दूँगी। बर्तन धुलने के बाद अभी मुझे चूल्हा भी साफ़ करना है, तो उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे। तो लो जी, ये बर्तन तो साफ़ हो चुके हैं। काम तो हमारा हो चुका है, खाना भी बना दिया है, सब्ज़ी बना दी है, हम दूध गरम कर दिया है। और जी मतलब जो काम था झाड़ू पोछा सब हो चुका है। और मम्मी को भी खाना दे दिया है और बच्चों को भी खिला पिला दिया है। और अभी जो ये आ चुके हैं ड्यूटी से, उन्होंने भी खाना खा लिया है, तो खा पी के वो भी फ्री हैं। चलो हम भी कुछ खा लेते हैं। और जी अभी भैंस रह रही है बांधने के लिए, उन्हें अंदर बांध रहा है। भैंसों को बांध के तब हम जंगल जाएंगे। तो काम से तो हम हो चुके हैं फ्री, तो और बस चूल्हा साफ़ करने के लिए रह रहा है। तो चलो चलते हैं, हम पहले चूल्हा साफ़ कर लेते, उसके बाद जंगल जाएंगे। तो ये हम चूल्हा साफ़ कर देते हैं। इसके आसपास जो कूड़ा हो रहा है सारा मैं चूल्हे के पास ही गोल कर लूँगी, क्योंकि बाकी घर में तो सब में झाड़ू लगा दी है और ये मतलब चूल्हे के पास ही रह रहा था। और इस वजह से अब यहीं की कूड़े को गोल करके यहीं पे भर लूँगी सारा। उसके बाद ठंडा हो जाएगा चूल्हा, पोता जब फिरेगा। तो गाइस हम आ गए अब खेत पे, और फिर हम पूरी बांधेंगे और बालन अब बखेर के नहीं है, सूख तो जाएंगे। और क्या करें, 2 जने काम में इतनी इल्लत है बहुत ज़्यादा है कि नहीं है। 2 जने पे कहीं काम वाम ना हो तो खेती को घर को। और फिर ये देख रहे हो, ये सारी करब जो है इधर वाली, ये तो पूरी बांध देंगे। पलंग की साइड की सारी पड़ी हुई है, तो उसे आज सारी को ही बांध के जाएंगे आज हम। और ये इन्होंने भरा साफ़ कर दिया परिवट करने के लिए, क्योंकि पूरी सारी बन चुकी है ना, इसलिए तो टाइम बच रहा था। मैं चलो भरा साफ़ कर देते हैं सारा। और देखो सारी पूरी बांध दी, एक भी नहीं छोड़ी है हमने। और इन्होंने ये बालन में दोबारा से पलटा लगा दिया, ताकि ये सूख तो जाएंगी अच्छे से, क्योंकि दिन में कम से कम 2-3 बार पलटा लगना चाहिए, तभी जाके अच्छे से सूख पाती हैं। और निकलवा तो लेंगे, ट्रैक्टर वाला ही ना मिला यार, बड़ी दिक्कत की परेशान हो रही है हमें। तो हम आ गए घर पे, अब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, 12 बज चुके हैं, पसीने में बहुत बुरा हाल है वो। तो अब कपड़ा नहीं धुलूँगी, कपड़ा पड़े हैं धुलने के लिए। ले गर्मी आज ना चले, हवा बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो कपड़ा धुलूँगी, कपड़ा धुल के नहीं है तब खाना वाना खा के नहीं है, थोड़ी देर आराम करेंगे। शाम को फिर से जाना है, वही खेत का काम करना, फिर घर का करना। तो थोड़ा सा हरा बाजरा काट के लाई थी और इन्होंने ये वो कूट दिया। मैंने कहा चलो तुम ऐसे काट लो मशीन से, और हम जब तक मतलब कपड़े वपड़े धुल लेते हैं। इन्होंने मतलब यार कूटने का काम निपटा दिया, मैं चलो मैं कपड़े धुल लेती हूँ। तो ये बच्चों के जूते पड़े थे, बदबू आ रही थी ज़्यादा, मैं चलो इन्हें धुल देती हूँ पहले, उसके बाद फिर ये कपड़े धुलूँगी। तो मैं कपड़े धुलने लग गई थी, ये नहा धो के अपने मतलब आराम करने के लिए चले गए थे। हाँ, तुलसी रो रही थी, मैंने कहा उसे चुप करा लो, इतने मैं कपड़े धुल लेती हूँ। तो ये जूते साफ़ करे पहले, तो उसके बाद फिर मैंने कपड़े धुले। काफ़ी देर लग जाती है, और हारे थके आओ जंगल से तो हाथ पैर वैसे भी ना काम करते, थक जाते हैं। तो ऐसा लगता है बस लेट जाओ आते ही। तो फिर लेकिन लेटना कहाँ है, काम ज़रूरी है पहले। पहले काम ख़त्म करो, उसके बाद फिर आराम। तो काम ख़त्म करके फिर तभी हम भी थोड़ी देर के लिए आराम करेंगे। तो ये जूते इतने गंदे कर ले बाल करने बहुत ज़्यादा है कि, तो फिर ये अब मैं कपड़े धुल के और सुखा दूँ, कम से कम सूख तो जाएंगे, कि वो काफ़ी लेट हो गई हूँ।
और कभी बादल बादल हो रहा है तो कभी धूप निकल रही है, ऐसे ही हो रहा है। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा है आज, पता ना कहाँ करके मानेगी गर्मी। तो ये हम कपड़े धुल चुके हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि दुपट्टे बदलने पर रहती है, क्या करूँ, घर पे पूजा करने के गई थी मंदिर, तो तब मैं दूसरा दुपट्टा ओढ़ के गई थी। घर में मैंने दूसरा ओढ़ा था, उसी ओढ़ को मैं जंगल चली गई तो पसीना में हो गया था, इसलिए फिर मैंने वो धुल दिया। तो फिर ये हल्की सी लत्ती थी, ये डाल ली। तो ये देखिए कपड़े तो धुल चुके हैं और अब मैं कपड़ों को मतलब रस्सी पे सुखा दूँगी। और उसके बाद फिर देखो खाना पीना खाते हैं। और देखो 3 दुपट्टे धुलने पड़ गए मुझे क्योंकि कि जंगल जाओ तो पसीना, गर्मी ज़्यादा है तो पसीना हो जाए तो बदबू आवे। तो इस वजह से फिर मैंने दुपट्टा की मुँह पोंछ लेते हैं बच्चे, तो इस वजह से फिर मैंने चलो धुल देते हो क्या है। तो ये कपड़े धुल चुके हैं और सुखा भी दिए हैं। तो ये देखिए दोनों ही सो चुके हैं दोनों बाप बेटी सो रहे हैं। तो मैं चलो सो रहे तो कोई बात नहीं। आज का ब्लॉग हमारा यहीं तक था, दोपहर तक, मतलब 2 बज चुके हैं। तो कपड़े भी धुल के हमने सुखा दिए, सारे काम से फ्री हो गए हैं। और मतलब मेरी बेटी सो गई है लेटे लेटे। तो आज का ब्लॉग यहीं तक। अगर हमारा ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप सभी को राधे राधे, बाय, टेक केयर। हमेशा हंसते खिलखिलाते रहिए, जैसे कि फूल खिलते हैं। मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, बाय बाय।